बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मुर्तज़ा और आज मैं आपसे पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के हवाले से बात करने जा रहा हूं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नाज़रीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको मुकम्मल देखें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पेपर हल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास दो नीले मार्कर हों, दो जो है वो नीले इंक पेन या बॉल पॉइंट हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। आपके पास एक कच्ची पेंसिल हो, एक रेज़र हो, एक शार्पनर हो और आपके पास जो है वो एक ट्रांसपेरेंट फुट्टा हो, यानी कि रूलर हो। नाज़रीन, जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो तकरीबन तमाम बोर्ड्स यही पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले उनके एमसीक्यूज़ होते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के कुछ सेक्शंस होते हैं और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो होते हैं। तो नाज़रीन, पेपर को हल करने के लिए सबसे पहले आपने उसके दोनों जो मार्जिनस हैं उसके ऊपर जो है वो ट्रांसपेरेंट फुट्टे की मदद से नीले मार्कर के साथ जो है वो आप उसको लाइन लगाएं, उसके मार्जिनस को। नाज़रीन, लाइनें लगाने का मकसद इसकी खूबसूरती की, पेपर की खूबसूरती में इजाफ़ा करना है और आपने ये डिफ़ाइन करना है कि मैं पेपर जो है वो इन लाइनों के दरमियान में जो है वो हल करूँगा। उसके बाद सबसे ऊपर लिखिए कि सब्जेक्टिव टाइप लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने का मकसद और इसको लिखने का मकसद भी पेपर की खूबसूरती में इजाफ़ा है और उसके पेपर के पैटर्न को फॉलो करना है। और ये आपने सब्जेक्टिव टाइप और उसके नीचे जो अंडरलाइन है ये नीले मार्कर की मदद से करना है। उसके बाद कौन सा सेक्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का आप हल करने जा रहे हैं, आया आप पहला सेक्शन हल करने जा रहे हैं, दूसरा करने जा रहे हैं या तीसरा करने जा रहे हैं, वो लिखिए। और इसको आप इन्वर्टेड कामास भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्टार भी बना सकते हैं और आप जो भी खूबसूरत करने के लिए जो भी आपके पास टेक्निक्स हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद इसको भी अंडरलाइन कीजिए। नीचे आप ये बताइए कि आप कौन सा क्वेश्चन जो है वो हल करने जा रहे हैं। जैसा कि इस मिसाल में मैं क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहा हूं, तो इसको भी अंडरलाइन कीजिए। नीचे मैंने लिखा है कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये हल करने जा रहा हूं, इसके ऊपर मैंने इन्वर्टेड कामास लिखे हैं, इसके भी नीचे आप लाइन लगा सकते हैं। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये बताएं कि आप जो शॉर्ट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं वो कौन सा है। ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ये असल में इसके सेक्शन का नंबर है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सेक्शन 1 का हिस्सा है, तो उसका क्वेश्चन 2 का जो है वो आगे सेकंड पार्ट यानी कि दूसरा जो जुज़ है वो मैं हल करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन तो हल कर देते हैं लेकिन उसका जो जुज़ है वो ठीक नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन जो है वो गलत मार्क हो जाता है। उसके बाद ये नीचे लिखे कि आंसर, यानी कि आप आंसर लिखने जा रहे हैं। पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको पेपर जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो क्वेश्चन पेपर तो उसके पास होता है, इसलिए उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्टेज होगा। तो सिर्फ आंसर लिखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए और जो भी आपका आंसर है फिर उसको लिख दीजिए। उसके बाद नाजरीन, लाजमी तौर पर जब आपका जो जुज़ है, जो भी आपका क्वेश्चन शॉर्ट है या लॉन्ग है, जब वो ख़त्म हो तो उसके नीचे लाजमी तौर पर एक लाइन लगाएं ताकि उससे पता चले कि आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो एग्जामिनर होता है वो अपना पेपर जल्दी में चेक करता है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने जो 2 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, मिसाल के तौर पर आपने इकट्ठे लिख दिए, आपने उनके दरमियान में गैप नहीं बनाया, उसके नीचे लाइन नहीं लगाई, तो एग्जामिनर जल्दी में जब चेक कर रहा होता है तो वो 2 क्वेश्चन को एक ही चेक कर देता है और 2 क्वेश्चन के नंबर जो है वो एक ही दफ़ा लगा देता है। यानी कि आपको वैसे तो 2 जो डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अगर उनके 2 नंबर हैं तो आपको 4 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन वो आपके 2 नंबर लगा देता है क्योंकि वो स्पीड के साथ उसको चेक कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन के बाद लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि आप का ये पता चल जाए और एग्जामिनर को भी ये पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद इसी तरह आप इसी पैटर्न को फॉलो करते जाइए। इसके बाद आप लिखिए कि आप कौन सा सेक्शन हल करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है और इसी तरह जो है वो आप अपना पेपर जो है वो हल करते जाएं। नाज़रीन, जिस कदर आप अपने पेपर के अंदर ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और जिस खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपका जो पेपर है वो खूबसूरत होगा और उतने ही जो है वो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे।
नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।